हेलो एवरीवन। आज हम वीट के बारे में पढ़ेंगे, इसके टेम्परेचर, सोयल, रेनफॉल, एरिया। और ये जो 10th क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। Wheat is a staple cereal crop and its growth requirements are influenced significantly by temperature and climate. मतलब कि इसकी जो ग्रोथ है ना वो टेम्परेचर और क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। और ये स्टेपल सीरियल क्रॉप है। इसका मतलब होता है कि ये हमारे जो एक एरिया में मेन जो डाइट का पार्ट है, मतलब न्यूट्रिशन और प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है, उसको ही स्टेपल सीरियल क्रॉप बोलते हैं। जो इसके मतलब कि बहुत सारे जो टेम्परेचर और क्लाइमेट उसके बारे में जो पॉइंट्स है वो है अभी। ऑप्टिमल टेम्परेचर। Wheat generally thrives best at temperature between 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius and 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit during its growing season. मतलब कि इसको 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए जब वो ग्रोइंग स्टेज में होती है। ड्यूरिंग द ग्रेन फिलिंग स्टेज स्लाइटली कूलर टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। जब उसमें मतलब ग्रेन जो बन रही हो ना, मतलब वो स्टेज चल रही हो, जब उसको चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चाहिए 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आर ऑप्टिमल फॉर बेटर ग्रेन क्वालिटी एंड यील्ड। नेक्स्ट है जर्मिनेशन टेम्परेचर, मतलब कि जब वो अंकुरित होती है तब कितना चाहिए उसको। द आइडियल सॉइल टेम्परेचर फॉर वीट जर्मिनेशन इज अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। Germination can be inhibited if soil temperature are too low, below 5 degrees Celsius or 41 degree Fahrenheit, or too high, over 25 degree Celsius or 77 degree Fahrenheit. मतलब कि इसकी जो जर्मिनेशन में रुकावट आ सकती है वीट की, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा और बहुत ज़्यादा ओवर होगा 25 डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट है हीट सेंसिटिविटी। वीट प्लांट्स कैन बी सेंसिटिव टू हीट टेम्परेचर स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज। मतलब कि जब उनके फ्लावर आ रहे हो और जब वो ग्रेन उनमें बन रहा हो ना, उस स्टेज के अंदर उनको टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ ना, तो जो हमारी प्रोडक्शन है ना वो कम हो सकती है। एक्सट्रीम हीट कैन लीड टू प्रॉब्लम सच एज रिड्यूस सीड फॉर्मेशन, पुअर ग्रेन फिलिंग। मतलब कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ ना तो सीड फॉर्मेशन भी नहीं होएगी जो, और ग्रेन फिलिंग भी नहीं होएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। precipitation मतलब उसको जो रेनफॉल चाहिए वो कितनी। वी टिपिकली रिक्वायर अबाउट 400 mm to 600 mm of rainfall during its growing season, although this can vary depend on variety and growing condition. During critical growth period like tillering and grain filling, consistent moisture is important. मतलब कि जब उसमें ग्रेन फिलिंग हो और टिलरिंग हो ना, जब उसको मतलब एक मॉइस्चर की ज़रूरत होती है जो कि मेन पार्ट होता है। और रेनफॉल इसको 400 mm टू 600 mm चाहिए। ह्यूमिडिटी। मॉडरेट ह्यूमिडिटी इज आइडियल फॉर वीट। High humidity can encourage disease, while low humidity can lead to water stress. Next point है growing season. Wheat is typically grown in two main seasons, Kharif and Rabi. In India, with Rabi wheat being more common. Rabi wheat is sown in late October to November and harvested in March to April. The growing season for wheat is usually cool, making it well suited for temperate climates.
नेक्स्ट पार्ट है soil type. Well-drained, loamy or sandy loam soil are ideal for wheat cultivation with the slightly alkaline to neutral pH. In summary, wheat require moderate temperature and a reliable amount of rainfall for optimal growth. While it can adapt to a range of environmental conditions, excessive heat or prolonged drought can significantly impact its yield and quality. Understanding these requirements help in planning and managing wheat cultivation effectively. तो जो हमारे इंडिया के जो नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है ना, वहाँ पे मेनली जो सबसे ज़्यादा वीट होती है. जो ये एरिया है ना, ये वीट पे ही ज़्यादा डिपेंड होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.